ओम शांति। आदरणीय श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी, जो दादी गुणों की खान थी, दादी में अनेक विशेषताएं थी, जिस विशेषता के कारण आज हमारा जीवन भी उनको देखते देखते इतना ऊंचा बन गया, जो हमें ज्ञान के द्वारा भी जो अनुभूति नहीं हुई, वो दादी जी के सानिध्य में रह के ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे दादी जी हम सबको, जो प्रकाश मणि दादी नाम था, उस नाम का स्वरूप हमें दादी जी के अंदर महसूस होता था कि दादी प्रकाश का जैसे कुंज है, सदा हल्के। दादी जी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होते हुए पूरे यज्ञ के पालना का दायित्व होते हुए भी दादी इतनी लाइट रहती थी। जैसे दादी के सामने जाते थे तो वैसे ही अनुभव होता था कि सारी समस्याएं जैसे दूर हो गई है, ख़त्म हो गई है। सारी परेशानियां जैसे दादी ने ले ली है और हमें केवल वो शक्ति दे रही है। अनुभव होता था कि जैसे दादी से शांति की शक्ति मिल रही है, और उसी शांति में, उसी स्नेह में, उसी प्यार में आत्मा इतनी खो जाती थी कि वो समस्या का अनुभव तक भी उनको नहीं रहता था कि मैं कोई जो बात बोलने आया हूँ, जो समस्या सुनाने आया हो, वो समस्या भी भूल जाते थे। तो ऐसा हमारी दादी जी, जिनको देखते देखते मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, चाहे ज्ञान मार्ग में, चाहे सेवा के क्षेत्र में, जो दादी जी ने हमें सिखाया, उनके जीवन से जो सीखा, वही मैंने अपने जीवन में धारण करने की कोशिश की। और साथ साथ जो भी दादी जी ने सेवाएं दी, उन सेवाओं में भी उसी को मैंने यूज़ किया, दादी को पूरा फॉलो किया। उदाहरण के तौर पे मैं एक सुनाना चाहता हूँ कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा था और बन के जब पूरा हुआ, तब मैं पांडववन में सेवाएं दे रहा था। तो दादी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि आपको ज्ञान सरोवर में सेवा के लिए जाना है। तो उसी समय मेरे को दादी जी की एक बात याद आई कि दादी जी ने कभी भी बाबा को कोई भी सेवा के लिए ना नहीं कहा, सदा हाजी कहा। तो उसी समय मेरे मुख से निकला, जी दादी, जैसे आप कहो। तो दादी जी ने जैसे ही मैंने हाँ जी कहा, दादी जी इतनी खुश हो गई। तो आप कल सुबह ज्ञान सरोवर चले जाना, वहाँ ज्ञान सरोवर का उद्घाटन करना है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर सेवाएं देनी है, जो हारमोनी हॉल है वहाँ सेवा करनी है। तो मैं दूसरे दिन सुबह पूरा सामान लेके ज्ञान सरोवर चला गया, वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। तो ऐसे ही मुझे जब शांतिवन बन रहा था, तब भी मुझे कहा, दादी जी ने एक दिन बुलाया कि शांतिवन का कार्य शुरू हुआ है, वहाँ पर भी हॉल बनेगा, कुछ रहने के स्थान भी बन रहे, तो आपको नीचे जाना है शांतिवन में, वहाँ पर सेवाएं देनी है। उस समय भी दादी जी के वही बाबा के सामने जो दादी जी हाजी करते थे, तो दादी जी का वही स्वरूप मुझे याद आया कि दादी जी हाँ कहती थी बाबा को हर बात के लिए, तो मुझे भी हाजी कहना है। तो उस समय भी मैंने दादी जी को कहा, जी दादी, जैसे आप कहो।
तो बोले कल यहाँ से गाड़ी जाएंगी, उसमें आप अपना पूरा सामान लेके शांतिवन चले जाना। तो मैं पूरा सामान लेके दूसरे दिन सुबह सामान लेके शांतिवन आया और यही रह के सेवाएं देने लगा। तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं चला मेरा कि मैं मधुबन से ज्ञान सरोवर गया, ज्ञान सरोवर से पांडव भवन आया, शांतिवन आया। तो उस समय जब दादी जी ने मुझे बुलाया था ज्ञान सरोवर से कि आपको शांतिवन जाना है, तो उस समय जब मैं दादी जी के पास गया तो उस समय दादी जी ने कहा शांतिवन जाना है। उस समय हमारे वरिष्ठ भाई वहाँ बाजू में बैठे थे। उन्होंने कहा दादी जी इसको पिछली बार तो आपने ज्ञान सरोवर भेजा था, अभी शांतिवन भेज रहे, ये ठीक तो है ना? तो दादी जी कहा हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी सेवा करता है, दादी भेज रहे इनको शांतिवन। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे दादी भेज रही है, दादी जी का मेरे ऊपर इतना फेथ है, इतना विश्वास है। तो दादी जी के विश्वास को मैं सदैव कायम रखूँगा और जो भी सेवा देने के निमित्त बनेंगे तो उसको सदैव मैं हाजी करूँगा। तो मैंने वो हाजी का पाठ इतना पक्का कर लिया, जो दादी जी के अंदर गुण था उस गुण को मैंने ले लिया और मैं इतना पक्का कर लिया कि जो आज दिन तक भी हमारी मुन्नी दीदी जी जो भी सेवा कहती है, तो मैं यही समझ कर कि बाबा मुझे कह रहा है, दादी जी मुझे कह रही, तो ये समझ के मैं उनके भी हर बात को हाजी करता हूँ। तो मैंने देखा हाजी करते करते मैं आज यज्ञ के अनेक सेवाओं के लिए की जिम्मेदारी बाबा ने दी, दादी ने दी, मुन्नी दीदी ने दी। और आज मुझे खुशी होती है कि हर एक डिपार्टमेंट में जो भी सहयोग लगता है वो मैं अपना सहयोग देता हूँ, क्योंकि दादी जी ने हमेशा ही सिखाया बाबा का हर एक कार्य, हर एक डिपार्टमेंट वो बाबा का है, सेवा बाबा की है। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा हो, हर एक को हमें सहयोग देना है, हाजी करना है, सहयोग देना है और जो काम की जिम्मेदारी लो उसे एक्यूरेट करना है, पूरा करना है, पूरे जिम्मेदारी के साथ करना है। तो ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि दादी जी जैसे पूरे यज्ञ को बाबा का यज्ञ अपना यज्ञ समझ के चलती थी, तो ऐसे ही मैं भी अपने जीवन में यही लक्ष्य रखता हूँ कि दादी जी जैसे इस यज्ञ को, ये बाबा का यज्ञ है, मेरा यज्ञ है, तो मुझे हर बात में सहयोगी बनना है, हर बात में हर एक को सहयोग देना है और हर एक से सहयोग लेके। दादी जी की ये भी एक विशेषता थी, कोई कैसा भी हो, कितनी भी कमियां हो, लेकिन जिसमें जो विशेषता होती थी उस विशेषता के आधार से दादी जी उसको सेवा में लगाती थी और वो सेवा में लगाते हुए उसको इतना प्रोत्साहन देती थी, उतना उमंग उत्साह देती थी कि भले उसमें वो योग्यता नहीं भी होती थी कई बातों की, लेकिन दादी जी जो शुभ भावना उसके प्रति रखते थे, जो उमंग उत्साह उसको दिलाते थे, उस उमंग उत्साह में वो हर एक चीज़ सीख लेता था और उनको सम्मान दिलाते थे। तो पहले भी किया था ये काम, अभी भी आपको करना है, बाबा साथ है, दादी साथ है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाइए तो बाबा आपको अनेक गुना मदद देगा। तो उस आधार से हर एक व्यक्ति यही लक्ष्य रखता था कि मुझे बाबा के यज्ञ की सेवा करनी है और दिल से करनी है। तो इस विशेषता के आधार से आज मुझे कई चीज़ें अभी भी नहीं आती है, लेकिन जो दादी का गुण था कि हर एक के अंदर जो गुण है, जो विशेषता है, वो विशेषता को लेके उसको सेवा में लगाना, सहयोगी बनाना, उस आधार से मैं हर एक व्यक्ति के गुण विशेषताएं देखता हूँ और गुण विशेषताएं देख के उसको सेवा में लगाता हूँ। तो बड़ा से बड़ा कार्य बाबा की यज्ञ का बहुत सहज सरल तरीके से सुचारू रूप से बाबा का कार्य चल रहा है। इसका मेन आधार है हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जिनसे हमने ये सीखा,
समझा और अपने जीवन में धारण किया, जिसके आधार से आज जो भी जिम्मेदारी बड़े देते हैं, जो भी कार्य देते हैं, तो उस कार्य में बड़ों की दुआएं, शुभ भावनाएं होती है, जिसके कारण हर कार्य में, कोई भी क्षेत्र का कार्य हो, उससे सफलता मिलती है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। दादी जी के जो गुण थे, विशेषताएं थी, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि मैं उनको अपने जीवन में धारण करूँ और इतने बड़े विशाल बाबा की यज्ञ के महायज्ञ को जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से हर एक को सहयोग दूँ और बाबा का कार्य आगे बढ़ाऊँ। तो ये सब दादी के कारण है, दादी की विशेषताओं के कारण है, दादी की शुभ भावनाओं, मेरे प्रति जो शुभ भावनाएं थे और जो भी ब्राह्मण परिवार की भी जो शुभ भावना है, उसके कारण ही मैं आज इतने बड़े बाबा के महायज्ञ की सेवाएं कर रहा हूँ। लेकिन दादी ने हमें सिखाया, कितनी भी बड़ी सेवा करो लेकिन सदैव निमित्त बन के करो, सदैव निर्माण बन के करो और अपने वाणी को सदा मीठा रखो, निर्मल बना के रखो। कभी भी अहंकार नहीं आए कि मुझे इतनी बड़ी सेवा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बहुत विशेषता वाला व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर बहुत विशेषता है। मेरापन कहीं पर भी नहीं है। हर समय बाबा बाबा और बाबा, बाबा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। जो कुछ करा रहा है, करा बाबा है, कराने वाला बाबा है। तो हमने दादी के अंदर देखे हर बात में बाबा बाबा बाबा, और वही गुण, वही विशेषता है हमने दादी की ली। और हम भी हर बात में यही कहते हैं कि बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है, और सचमुच बाबा ही करा रहा है, क्योंकि हमारे में इतनी ताकत नहीं है जो हम कर सकते हैं। बाबा की शक्ति है जो आज इतना बड़े विशाल कार्य बाबा करा रहा है। मैं तो केवल निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, और निर्मल वाणी रख के सदैव कार्य करना, यही लक्ष्य रख के मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और यही दादी का मुझे वरदान है, दादी की मेरे प्रति जो शुभ भावना है, तो वो मैं सदैव अपने साथ रखता हूँ और वही साथ रख के आगे बढ़ रहा हूँ। फिर से मैं दादी जी के स्मृति दिवस पर दादी जी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।